उत्पत्ति हुई परमात्मा से ही, और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की परमेश्वर ने ही, परम अक्षर ब्रह्म ने, सतपुरुष कबीर साहब ने। तो फिर क्या बताते हैं, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया दुर्गा को कहते हैं, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के सुंदर रूप को देखकर इसके अंदर विषय वासना प्रभावित होगी, प्रबल होगी। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। क्या बताते हैं कि इस काल के अंदर उत्तेजना उत्पन्न होगी और दुर्गा इसके मुंह में चली गई। इसने बुरी तरह अभद्र तरीके से आलिंगनबद्ध करने के लिए हाथ फैला रखे थे और किस करने के लिए मुंह पाड़ रखा था पागल की तरह। दुर्गा इसके मुंह से चली गई अंदर पेट में। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी का बंध छुड़वाए। परमात्मा कहते धर्मदास जी, फिर मैं वहाँ गया दुर्गा के पास, तो पेट में थी उसके बाहर निकाला मैंने इसको। सतलोक में कीन्या दुराचारी, काल निरंजन दीन्या नकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और ये काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीन्या, नख रेखा से भग कर लीना। इस काल को धर्मराय भी कहते हैं। इसने कसम खाई थी, प्रतिज्ञा की थी भगवान के सामने। परमात्मा ने कहा था तू इन आत्माओं ने दुखी करेगा। ये बोला नहीं जी, जो जिसे कर्म करेगा उसे फल दूंगा, मैं कति धर्म का राज करूंगा, इसलिए धर्मराज कहलाया। लेकिन यहाँ कहलाता धर्मराज है, करता सारा न्याय है। धर्मराज मीन न्यायाधीश। अब ये काल वैसे तो न्यायाधीश कहलाता है और करता सारे न्याय। तो परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार। अब क्या बताते हैं, धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लीना। कहते दुर्गा के प्रजनन इंद्री इसने अपनी सिद्धि शक्ति से बना ली। ज्योत निरंजन किन्ने भोग बिलासा, माया को रही तब आशा। दुर्गा प्रेग्नेंट होगी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए, ये परमात्मा परमेश्वर ने स्वयं आकर के ये सारा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का सारा ज्ञान बताया, विधान दिया 600 वर्ष पहले। और यही आज हमारे पुराणों में आपके रूबरू कराएंगे, देखना आप हैरान रह जाओगे। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्रों का जन्म होया दुर्गा से, इनका ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम धरे गए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये तीनों देवता इस काल के एक ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं और इन्हीं को सर्वेश्वर मान कर ये जग धोखा खा रहा है। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक, ये तीनों लोक अपने पुत्रों को देकर ये स्वयं शून्य में, शिखर में, एकांत स्थान पर गुप्त रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्वयं कहता है, श्री कृष्ण में बोल रहा है ये काल प्रवेश करके, कहता है ये मूर्ख समुदाय मुझे उस अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मन्यते, मुझे मनुष्य शरीर में आया हुआ मानते हैं, कृष्ण मान रहे हैं, मैं आई एम नॉट कृष्ण। और ये कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, ये मेरा अनुत्तम यानी घटिया नियम है मेरा। अब जो भगवान, अब जो पिता पुत्रों के भी सामने नहीं आता, उनसे भी छुप के रहता है, तो उसमें कोई दोष है, वो अच्छा नियम नहीं है उसका। इसलिए यह अनुत्तम घटिया अटल नियम लिखा, ये मेरा अटल नियम है, अविनाशी नियम है। और फिर कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। इसे सीधे कहीं पर आकार में है, अव्यक्त है। अव्यक्त का अर्थ निराकार नहीं होता। जैसे बादल छा जाते हैं सूर्य के सामने तो वो हमें दिखाई नहीं देता, उसका कुछ रोशनी अवश्य थोड़ी बहुत महसूस ही होती है फिर भी, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। वो बादलों से पार अव्यक्त है, वहाँ पर साकार है। जब दिखाई देते ही वो बादल हटते ही वो साकार है। लेकिन उसको निराकार नहीं कह सकते कि भगवान दिखाई दे जब तो साकार हो जाता, ना दिखाई तो निराकार है, या कोई डेफिनेशन हुई भगवान की। वो साकार ही है पर हमें नहीं दिखता, वो अलग बात है।
उसको अव्यक्त कह सकते हैं, जो दिखाई ना देता, हम देख नहीं पा रहे उसको, वो अलग बात है। लेकिन परमात्मा साकार है। निराकार और साकार की परिभाषा अलग अलग होती है। निराकार जो कभी ना दिखाई दे, जिसका कोई आकार नहीं है, और साकार जो सह शरीर है, उसका कोई आकार है, उसको साकार कहते हैं। जिन अज्ञानियों को ज्ञान नहीं, उन्होंने परमात्मा की परिभाषा बदल डाली अपने ज्ञान सोच के आधार पर, तो वो तत्व ज्ञानहीन प्राणी है। ये खुद भी कहता मैं छुपा रहता हूँ, कभी किसी के सामने नहीं आता। यही परमेश्वर की सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बता रही है, कबीर वाणी, कि ये ज्योत निरंजन सुन ठिकाना, यानी ऊपर 21वें ब्रह्मांड के ऊपरले स्थान पर रहता है। और ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाने, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं पता वो कहाँ है, कौन है, कैसा है। तीन लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासालीना, तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता समाधि लगाते फिर भी चेष्टा करते हैं, क्योंकि आत्मा नहीं रुक सकती भगवान बिना। कभी कभी ये फिर भी तपस्या करने की चेष्टा करते हैं, थोड़ी बहुत वर्षों तक, लेकिन उसका भेद नहीं पाए। और पहले ही उन्होंने ट्राई करके देख लिया, इन्होंने परमात्मा नहीं मिले। इसलिए दुर्गा ने उन्हें बता दिया कि वो निराकार है, तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो निराकार है। और इन्होंने भी ट्राई करके देख लिया, नहीं मिला, तो सब ने उसकी डेफिनेशन बदल ली अपनी सोच के आधार से कि परमात्मा निराकार है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा उनको? उनकी वे ऑफ वर्शिप परमात्मा देखने वाली नहीं थी। वेदों में जो वर्णन है परमात्मा का, ओम नाम और आदि जो साधन है, ये परमात्मा को पाने के नहीं है। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में ये श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान ये काल ही दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। और ये कहता है कि अर्जुन वास्तविक रूप मेरा ये है, विराट रूप दिखाया, और मेरे दर्शन, मेरी प्राप्ति, मेरा ये रूप है, और इस रूप में मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। और ये कहता है कि अर्जुन तेरे से पहले मेरे इस रूप को जो तूने आज देखा, पहले किसी ने नहीं देखा इस विराट रूप को। अब श्री कृष्ण गीता जी बोल रहे होते तो ये नहीं कहते कि मेरा ये विराट रूप, असली रूप ये है, ये काल रूप है, इसको किसी ने पहले नहीं देखा। क्योंकि श्री कृष्ण जी तो कौरवों की सभा में पहले अपना विराट रूप दिखा चुके थे, तो ये शब्द नहीं कहते जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 में कहा। और 48 में कहा कि इस मेरी प्राप्ति यानी मेरे रूप के दर्शन यानी भगवान प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म का ये रूप है, ये काल है। कहता ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से कोई भी प्राप्ति नहीं कर सकता। इससे सिद्ध है कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, मुझ ब्रह्म का केवल ओम एक अक्षर है, इसका उच्चारण करके स्मरण करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम, दो शरीर छोड़कर जाते समय तक स्मरण करता रहता है, तो मेरे से प्राप्त लाभ को, परम गति को प्राप्त होता है। ओम नाम से जितनी गति होनी है उसको प्राप्त करता है। तो यहाँ ये कह रहा है कि मेरी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से नहीं हो सकती। 11वें अध्याय के 47-48। तो इससे सिद्ध हो गया कि उस ज्योत निरंजन का किसी ने दर्शन नहीं हुए और उसको कह दिया कि वो निराकार है। कहते खोजत खोजत था किया, अंत कहा बेचून, ढूंढते ढूंढते थक गया, कह दिया भगवान निराकार है, जबकि वो साकार है। वेद साकार बताओ, पुराण साकार बतावे, कुरान साकार बतावे और बाइबल साकार बतावे, और किसी भी धर्म के किसी भी भगत से पूछ लीजिए, सभी कहें भगवान निराकार है। अब आगे आने समय में आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे, प्रत्येक शास्त्र में प्रमाण देंगे, इस परमात्मा के द्वारा बताई गई सृष्टि रचना प्रमाणित करेंगे अपने ही सदग्रंथों में, तब आपका विश्वास होगा। बोलो सतगुरुदेव की जय।